नमस्कार। लौकिक जगत के अनुसार ध्यान, सभी का ध्यान खींचने के लिए जदों मैं कमली लावांगी, जद कमली कहलावांगी। मेरी मन सनम जानम तेरी दुनिया जमी जानम, शब गुजरी ते जब सोया तेरी दुनिया नमी जानम, तेरे माहिया सनम जानम शब गुजरी ते जब सोया। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। प्रधानमंत्री बनने की नी में गौरिया लगी जानम, मेरे माहिया सनम जानम। आशा करती हूँ ऑडियंस का ध्यान आ गया होगा। और अब दूसरा सब दिमाग का खेल है बाबू बशाए। धूम धूम मचा दूं। मचा ले। अब आते हैं अपने कर्म की तरफ, है ना। ये दुनिया है तो अब आते हैं अपने लक्ष्य, जो मेरा लक्ष्य है। महाभारत श्रीमद् भागवत गीता, श्री हरि श्रीमद् भागवत गीता श्लोक सहित व्याख्या परिवर्धित संस्करण, गीता प्रेस गोरखपुर।
कथा अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा। शार्थ की ये परमार्थ की, घोषित हुआ सर्वदा, शब्द उद्घोषित हुआ जब सब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब हम आते हैं प्रथम अध्याय पर, ठीक है। ये प्रथम अध्याय है, लेकिन इसके पहले कुछ भूमिका बांध देते हैं। भूमिका ये है, श्लोक 47 अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 47 अध्याय दूसरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। इसलिए आप भी फल की चिंता ना करिए और मैं भी ना करूं। हमें ना तो फल की आसक्ति रखनी चाहिए और ना ही फल मिलने के डर से कर्म छोड़ना चाहिए। मैं कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं रोज वीडियो बनाऊंगी कि मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए दान दीजिए और सपोर्ट कीजिए। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। अब हम आते हैं अध्याय पहले। ये देखिए, इसमें श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन मैं से पढ़ रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृष्ट उवाच। इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मैं अर्थ आपको बता रही हूँ, व्याख्या। धृतराष्ट्र ने कहा, किससे कहा? संजय से। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, है ना। तो एक एक श्लोक रोज करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर से जिन्होंने ये किताब प्रकाशित की है, इनकी इसमें अहम भूमिका है कि मैं इसके माध्यम से अपनी बात को रख रही हूँ। और जो बॉलीवुड के सॉन्ग हैं, क्योंकि आप लोगों का ध्यान भागवत गीता में तो नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे रील को स्किप कर देंगे। यह श्लोक बताता है कि धर्म के क्षेत्र में किया गया अन्याय अंततः पराजय की ओर ले जाता है और पक्षपात मनुष्य की विवेक शक्ति को ढक देता है। यदि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र में हो रहे धर्म युद्ध की जो भूमिका हो रही थी, उसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। अंधे राजा धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए वे अपने सारथी संजय को पूछते हैं। धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा, जिससे स्पष्ट होता है कि वे जानते हैं कि यह भूमि सत्य और धर्म की विजय कराएगी। उन्होंने अपने पुत्रों को मामकाह कहा और पांडवों को अलग से पांडवाह कहा, जो कि मन में छिपे हुए पक्षपात को दर्शाता है। उनके प्रश्न में एक अंतर्निहित चिंता है, जो कि धर्म भूमि पर कहीं पांडवों की विजय ना हो जाए। तो ये ऐसे ही चलेगा। और अब तो मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इतना ही कहना था।
श्लोक संख्या 2 अध्याय 1, उसके लिए मैं कल आपसे कहूंगी। चलिए तब तक कुछ सुन लिया जाए थोड़ा सा। हम कथा सुनाते ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य। मेरे अंदर सभी भाव हैं। मैं भी भौतिक दैहिक दैविक तत्वों से बनी हूँ, मैं भी 5 तत्वों से बनी हूँ। मेरे अंदर भी काम क्रोध मोह लोभ सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान भी है और मैं अपने कर्मों से पीछे नहीं हट सकती। उसका फल मिले ना मिले वो प्रभु को सौंपना है। इसी के साथ नमस्कार, कल मिलते हैं पाठ के लिए। बाकी बीच में मैं कोई मेरे मन में जानकारी आ गया, मेरे मन में कोई उमंग आ गया तो मैं रील बनाऊंगी आज ही, लेकिन गीता का अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 उसकी व्याख्या कल होगी अर्थ सहित।